देख लो ना आप जो टोपी पहन के आजकल पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमारे जो लोगों को आतंकवादियों ने, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा, 26 लोगों को मारा, नाम पूछकर, धर्म पूछकर। तो एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें पाकिस्तानियों को ज़बरदस्त सबक सिखाया गया। और इसमें और एक पाकिस्तानी की सब करतूत और उनका जो आतंकवादी प्रायोजित आतंकवादी है, उनकी पोल खोलने के लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि हमारे यहाँ से डेलीगेशन जाएगा, ऑल पार्टीज़ के मेंबर्स हो गए। तो असुद्दीन ओवैसी भी अगुवाई में एक डेलीगेशन गया था। जब असुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे, उधर पाकिस्तानियों की बकिया उधर रहे थे और इधर पाकिस्तानियों की मौलवी और सियासतदानों की मिर्ची लग रही थी और वो ओवैसी को अनाप शनाप बोल रहे थे। तो पहले देख लेते हैं वीडियो। वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, मुसलमानों की एक ताकतवर आवाज़ हैं, वहाँ पर मुसलमानों के हुकूक के लिए बड़ी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना ऐसा रूप दिखाया कि पूरी पाकिस्तानी अवाम और बहुत सारे मुसलमान ममालिक के उलमा भी उनकी इस गुफ्तगू से परेशान हैं। और उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए भरे मजमे के अंदर। और जो इंडिया ने यहाँ पर आकर हमारे बच्चों को शहीद किया, हमारी ख़वातीन को शहीद किया, हमारे बूढ़ों को शहीद किया, उन शहादतों की सेलिब्रेशन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने की है। और ये क्यों की है? ये इसलिए की है कि वो RSS के गुंडों के सामने अपनी वफादारी साबित करना चाह रहे हैं। आप इंडिया में जाके देख लो, ओवैसी को देख लो जो मुसलमानों का बड़ा खैरख्वाह बनता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे लगा रहा है वो बैठ के। वजह उसकी है कि उसकी मजबूरी है, उसको पता है इंडियन गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है छोड़ेगी नहीं आपको, वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाए बगैर आप चल नहीं सकते। तो भाई ये तो मौलवी की हो गई। और बिलाल भुट्टो जो UN में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बोल रहे थे कि इंडिया में मुस्लिमों की आज़ादी नहीं है, मुस्लिमों को मारा जा रहा है, मुस्लिमों को आतंकवादी कहा जा रहा है, मुस्लिम सुरक्षित नहीं है इंडिया में, और कश्मीर को हक नहीं मिल रहा है, कश्मीर में आर्मी उठा कर ले जा रही है, मार रही है। तो ये बिलाल भुट्टो UN में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे थे। तो एक मुस्लिम पत्रकार ने पूछा कि जो महिला ब्रीफिंग दे रही थी इंडियन आर्मी की अधिकारी सोफिया कुरैशी, वो एक मुस्लिम अधिकार थी सेना की। तो वो पत्रकार ने पूछा कि तुम बोल रहे हो कि मुस्लिमों का हक नहीं मिल रहा है, मुस्लिमों को आतंकवादी, मुस्लिमों को लिंचिंग हो रही है। तो सेना की अधिकारी सोफिया कुरैशी ने ब्रीफिंग दे रही थी, इस पर आपकी क्या जवाब है? तो बिलाल भुट्टो ऐसे बिल्लो रानी जैसी हरकतें करने लग गया है, उसको सुझा ही नहीं क्या बोलना है। तो देखते हैं वो भी वीडियो। Muslim communities. You cannot take on terrorism. You cannot combat terrorism if you're going to use it as a political tool to demonize the Muslims within your own country, a political tool to demonize the Muslims in Indian-occupied Kashmir, and as a political tool to demonize your neighbor. Statement you made today saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. As far as the operation is concerned, you're absolutely right. Okay. The other thing, my main question is... अब असुद्दीन ओवैसी इंडिया आए, उनका वो डेलीगेशन आ गया वापस। जो जितने देश दिए थे कि पाकिस्तान की बकिया उधड़ो और पाकिस्तान की पोल खोलो, वो पोल खोलकर बकिया उधड़ कर वापस आ गए हैं। अब ये पाकिस्तानियों के जितने मौलवी है और जितने असुद्दीन ओवैसी को जो बोला था, तो अब उनको जवाब मिला है भाई असुद्दीन ओवैसी के तरफ से, कि असुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि भाई ये मौलवी, ये सियासतदान, ये पाकिस्तान में एक प्रकार के बोझ है, उनको मालूम ही नहीं है कि इस्लाम क्या है और उसके दीन क्या है, उनको मालूम ही नहीं है और बकवास करते हैं कुछ भी। मैडम, ये कौम क्या, कौमों की इमामत क्या, ये 2 रकात के इमाम क्या जाने हैं? अरे भाड़ में जाइए लोग दोनों भी। कौन है मेरे लिए? ये क्या करना है मुझे इनसे? अरे ये ऐसे मौलाना है, इनके मुल्क में पोलियो है, 40% की गुर्बत है, 9% अनएम्प्लॉयमेंट है, 23 मिलियन बच्चे स्कूल को नहीं जाते 6 साल की उम्र से 10-11 साल की उम्र में। इनको उसकी फिक्र नहीं है। अरे ये हिमाकत खोरे हैं, इनको अपने देश के बारे में फिक्र नहीं है, ओवैसी की फिक्र है उनको।
अमा यार मेरी शादी हो चुकी है, इनको बताना चाहो प्रोग्राम से, मेरी फिक्र मत करो अभी तुम। और जहां तक बिलाल का सवाल है, अरे ये ऐसा लड़का है, आपकी माँ का टेररिस्ट ने कत्ल किया, बताओ किसने किया तुम्हारी माँ का कत्ल? तुम वो नहीं बोल सकते? तुम्हारी माँ के सिक्योरिटी का जो जिम्मेदार था उसको गोली मार दी गई, तुम्हारे वालिद का जो जिम्मेदार था उसको गोली मार दी गई, 130 लोग मारे गए तुम्हारी माँ के साथ, और किसको सजा हुई? किसी को सजा नहीं हुई। दो पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन खराब करने के नाम पर सजा हुई। अरे तुम्हारी माँ के कातिल को तुम नहीं पकड़ सके, तुम भारत के बारे में बोल रहे हो? अजीब शख्स है ये, यानी हिमाकत खुरे हैं और कोई नहीं। भाई तुम किधर से पढ़े होंगे, तुम अच्छी अंग्रेजी बोल लेते, इसका मतलब नहीं है कि तुम अपनी माँ के कातिलों को भूल जाओ। तुम बताओ दुनिया को कि तुम्हारी माँ को किसने मारा था? तुमने मुशर्रफ को इल्जाम लगा दिया, मगर असल दिमाग कौन था, किसका था? तो ये सब बकवास है। ये लोग जो है अपने देश को नहीं चला पाते, अपने देश में गुर्बत का खात्मा नहीं कर सकते। ठीक है, इस पे इख्तलाफ हो सकता है, बीजेपी जब बोलती है कि 200 मिलियन लोगों को हम गुर्बत से निकाले, मगर काम तो हो रहा है ना देश में। आप बताओ आपने क्या किया पाकिस्तान में? तुम्हारे पास एक एक पॉलिटिशियन के पास, ये जो भुट्टो फैमिली है, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार एकड़ जमीन इनके पास है। क्या तुम फ्यूडल मेंटालिटी इनकी? ये तो पाकिस्तान के लिए बोझ बने हुए इस तरह के मौलाना और इस तरह के पॉलिटिशियन। बिल्कुल बिलावल भुट्टो पर आपने सही कहा, अपनी मां बेनजीर भुट्टो की मर्डर, हत्या दिन दहाड़े जैसे हुआ था, वो सब भूलने को तैयार है, और खाली आधी अंग्रेजी आधी उर्दू वाली जो भाषण वो दे रहे हैं। लेकिन तो भाई मैं भी कह देना चाहता हूँ, ये इंडियन मुस्लिम है, इंडियन मुस्लिमों ने भारत के लिए अपनी कई कुर्बानियाँ दी है। ये अपने देश के लिए कुर्बान भी दे सकते हैं, मार भी सकते हैं, और जान भी दे सकते हैं। ऐसे इंडियन मुस्लिम है। अरे ये पाकिस्तानी मुस्लिम काय के पाकिस्तानी मुस्लिम, ये इनके देश में देश संभल नहीं रहा है इन लोगों को। ये आए दिन इंडिया के मुस्लिम को ये हो रहा है, इंडिया के मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बस यही चूरन देते रहते, यही भड़काने का काम करते। तो भाई इंडिया के मुस्लिम कभी भड़केंगे नहीं है, उनको मालूम है हिंदू मुस्लिम एकता एक ही जगह रहते हैं। हाँ, विवाद होता है, भाई भाई में भी झगड़ा होता है, वो सुलझ जाता है। तो भाई ये उछलते हैं। अरे भाई पाकिस्तान में तुमने बलूचिस्तान का क्या हाल कर रखा है? वो मुस्लिम ही है ना, उनको मार रहे हैं, इनको बेवा को विधवा कर रहे हो, उनके सरेआम लोगों को उठाया जा रहा है, उन पर इतना अत्याचार हो रहा है बलूचिस्तान में। तो ये बिलावल भुट्टो भी, उनकी माँ को भी सरेआम गोली मार दी गई थी, और सरेआम कितने लोग मरे थे वहाँ पर, कुछ पकड़ा भी नहीं गया, किसने मारा क्या मारा किसको पता ही नहीं चला, वो बात नहीं करता। तो ये सिर्फ हवाबाजी, ये सियासतदान के लिए उनकी माँ को भी भूल गया कि क्या हुआ था, वो तो बात करता ही नहीं, किसने मारा था किसने नहीं, बिलावल भुट्टो की माँ को। तो भाई ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए, सिर्फ हवाबाजी भारत के मुस्लिम और हिंदुओं को लड़वाने के लिए, और अपने अवाम को चुरन देने के लिए बेइज्जती करते हैं। भाई हर जगह बेइज्जती होती है। बिलावल भुट्टो की यूएन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना बोला, तो एक मुस्लिम पत्रकार ने उसको जवाब दे दिया, अब बेइज्जती करवा ली। ये तो हालत है। तो आज उस दिन वो इसी ने भारत में आकर इन लोगों को जमकर फिर के ली। तो भाई वीडियो कैसी लगे, शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। हाँ, और एक बात बोली थी भाई, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी फिक्र मत करना, तो उस पर अंजना ओम का शब्द भी हंसने लग गई। तो ये मज़े के अंदाज में ओवैसी ने जवाब दिया, तो अंजना खतखत हंसने लग गई। तो आपको कैसी लगी हंसी, शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद।